हरि ओम। आप में से बहुत लोगों की 2 दिन की योग निद्रा की अनुभूति तो बहुत अच्छी रही है। कुछ लोगों ने बताया भी है हमें, और कुछ जानकारी भी मिल रही है आपको। तो कल मैंने बताया था कि हमारे स्मृति में जो कुछ रखा है संभाल के, उसके अनुसार हमारी प्रतिक्रिया होती है। इसके आगे चल के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आदतें होती है, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आदत होती है, कुछ क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया भी निश्चित होती है कि वो जो क्रिया हमेशा चलती रहेगी तो प्रतिक्रिया भी हमेशा चलती रहेगी। तो फिर प्रतिक्रिया का रूपांतर आदत में हो जाता है और हम आदत से मजबूर हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम आश्रम में मुझे व्याख्यान देने को जाना पड़ता है बहुत समय। तो सामान्यतः 11:30 बजे मेरा व्याख्यान होता है, 11:30 से 12:30 तक। 12:30 भोजन का समय है। तो मैं रोज आता हूँ, 11:30 से 12:30 एक व्याख्यान होता है। व्याख्यान पूर्ण होने के बाद मैं भोजन घर में चला जाता हूँ भोजन करने के लिए। तो हमेशा होता है, तो ये आदत हो गई। तो एक दिन क्या हो गया, मेरा लेक्चर था 10:30 बजे। तो ठीक है, मैं 10:30 बजे पहुंचा, एक व्याख्यान दिया, और व्याख्यान देने के बाद सीधा भोजन घर में चला गया। क्योंकि आदत हो गई ना, व्याख्यान होने के बाद भोजन घर जाने का, ये आदत हो गई, ये स्मृति में सब लिखा है। तो मैं भोजन घर में चला गया। उधर जाके मालूम पड़ा कि यार 11:30 बजे, भोजन के लिए 1 घंटा और बाकी है। इस प्रकार की आदतें आपको भी कुछ ना कुछ होगी। और आदत क्यों होती, तो स्मृति में संभाल के रखे है कुछ पूर्व प्रसंग, उसके अनुसार आदत होती है। और आगे चल के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदत का रूपांतर व्यसन में भी हो सकता है। मानो कोई एक व्यक्ति है, वो खाना खाने के बाद सिगरेट पीता है, तो धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे व्यसन हो जाता है। जब भी कुछ खाना खाता है तो उसको सिगरेट पीना ही पड़ता है, कुछ न कुछ किसी प्रकार से उपलब्ध कराता ही है। मतलब हमारा व्यसन भी हमारे स्मृति के अनुसार होता है। तो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारी आदत होती है, हमारे व्यसन होते हैं। प्रतिक्रिया के लिए तो ठीक ही है, प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए। आदत थोड़ा तकलीफ होता है हमको, व्यसन हो गया तो बहुत तकलीफ होता है। व्यसन होने के बाद उससे मुक्ति मिलती नहीं है। यदि कोई चेन स्मोकर है, हमेशा सिगरेट पीता है, उसे आप कहेंगे ये बहुत बुरा है, इससे फेफड़ों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, शायद कैंसर भी हो सकता है। वो आपसे कहेंगे मुझे सब पता है, क्योंकि उसको भी पता है सब। इतने दिन सिगरेट पीता है तो सब लोगों ने बताया, उसने भी कुछ पढ़ा है, तो उसको सब पता है कितना बुरा है सिगरेट पीना। वो शायद आपसे भी ज़्यादा मालूम होगा उसको। आपको बताएंगे कि सिगरेट पीना कितना खराब है, कितना बुरा है, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन इतने बोलने के बाद वो सिगरेट तो पिएगा ही। हम पूछे अरे क्यों भाई, तुमको तो सब पता है, तो फिर भी क्यों पीते हो? बोलते नहीं, वो अंदर से प्रेरणा आती है, वो सुप्तोन में संभाल के रखा है उसकी स्मृति सिगरेट पीने की, तो उसको प्रेरणा देती है, पियो पियो पियो। उस जागरूक मन को और मस्तिष्क को समझ में आता है ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो रुक नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। फिर अभी आपको मालूम हो गया कि स्मृति भी कभी कभी तकलीफ निर्माण करती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में होती है कि स्मृति के कारण हमें तकलीफ होती है। स्मृति आवश्यक है, स्मृति के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। स्मृति भ्रंश एक बहुत बड़ा विकार है। जिसकी स्मृति चली जाती है वो जिंदा भी नहीं ठीक तरह से रह सकता, सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। इसीलिए स्मृति अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कभी कभी या कुछ कुछ स्मृति हमको त्रासदायक होती है, तकलीफ वाली होती है, लेकिन हम बदल नहीं सकते।
क्योंकि जो हमने अनुभव किया है वो स्मृति में रखा है, और उस अनुभव के साथ साथ उसकी प्रतिक्रिया भी रखी है स्मृति में, तो हम बदल नहीं सकते। हार्ड डिस्क में जो फाइल है वो हम बदल सकते हैं, वो हम स्क्रीन पे लाते हैं, फिर वो एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर में। लेकिन हमारे मन में जो है, सुप्त मन में, उस स्मृति में हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। इसके बारे में बहुत कुछ प्रयोग भी हुए हैं, मानस शास्त्र में भी हुए हैं, लेकिन कोई कर नहीं सकता। और इधर हम बता सकते हैं कि योग निद्रा के माध्यम से हमारे स्मृति में हम बदलाव कर सकते हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले सोचना होगा कि कौन सी स्मृति अनावश्यक है या तकलीफ देने वाली है, वो ढूंढ के निकालना है, और उसके लिए उसके में क्या बदलाव करना है ये भी पहले निश्चय करना है, और उसके अनुसार योग निद्रा की रचना करनी है। योग निद्रा बदली जाती है, केवल एक ही कमेंट्री सब जगह चलती है ऐसा नहीं, कमेंट्री में कुछ कुछ बदलाव किया जाता है, मैं बताऊंगा बाद में। और फिर उसके प्रकार की योग निद्रा करते हुए उसका अभ्यास करना है, तो स्मृति बदली जाती है। तो मतलब व्यसन करने वाला आदमी व्यसन मुक्त हो सकता है। उसके बारे में कुछ योग निद्रा हमारे पास है। सिगरेट पीने वाले के लिए योग निद्रा है, तंबाकू खाने के लिए अलग योग निद्रा है, मद्य पीने के लिए जो है उसके लिए अलग योग निद्रा है, और उससे व्यसन मुक्ति हो सकती है। बहुत सारा अनुभव किया हमने। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जो हमें तकलीफ देती है, हमारे पूरे जीवन में देती है, और हम बदलाव नहीं कर सकते, तो हमको वो सब भुगतना पड़ता है, और इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए योग निद्रा का इलाज है। इसलिए हमें स्वामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब उसमें मिल सकता है, हमारा पूरा आयुष्य अच्छा चला जा सकता है, नहीं तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो कुछ बदलाव करना है स्मृति में, उसके अनुसार योग निद्रा की कमेंट्री बदली जाती है। पूरी नहीं, उसमें कुछ भाग है उसमें वो बदला जाता है, कुछ हिस्सा बदलते हैं। और फिर स्मृति कैसे बदली जाती है भी आप थोड़ा देखने की आवश्यकता है। इसलिए हमें थोड़ा जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था इसके बारे में सोचना है। तो हर व्यक्ति अनुभव करता है, हम हर रोज सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, दिन भर जागृत रहते हैं, रात में सोए हुए रहते हैं। लेकिन ये क्या है, जागृति क्या है, सुषुप्ति क्या है, इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। हाँ, एक जरूर समझते हैं कि जब जागृत होते हैं तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, मतलब हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं उनका कार्य चलते रहते हैं, और हम उसका अनुभव करते हैं। नींद में हम कुछ अनुभव नहीं करते, नींद में हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इतना अनुभव तो हर एक के लिए है। तो क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? असल में तो तुम जागरूक है तो कान खुले है तो हम सुनेंगे, सो जाएंगे तो फिर कान तो खुले ही है, तो जो कुछ ध्वनि है वो कान में से अंदर तो जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते ये क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। मैंने पहले बता दिया कि जागृत अवस्था में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब संदेश मस्तिष्क के पास जाता है जागृत मन के सहारे, और फिर मस्तिष्क सुप्त मन से कंसल्टेशन करते हुए उसके ऊपर कुछ निर्णय लेता है। तो सोते समय क्या होता है, कान से ध्वनि तो अंदर जाती है, मतलब वो संदेश अंदर जाता है जागृत मन के पास, लेकिन सोने के पहले हमारा मस्तिष्क और जागृत मन इनमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। मस्तिष्क कहता है कि मुझे अभी विश्राम करना है, तो मेरे पास कुछ संदेश भेजना नहीं है। जागृत मन कहता है ठीक है, नहीं भेजूंगा, पर जागृत मन सब संदेश भेजना बंद करता है। जब वो बंद करता है तब तो नींद शुरू हो जाती है। आप कुछ संगीत सुनते हो, कुछ गाना सुनते हो सोते समय,
तो गाना सुनते सुनते बीच में नींद लग जाती है। तो सुबह क्या समझते, वो गाना आधा ही सुना है, उसके आगे का सुना नहीं है, पर गाना तो चालू था, कान में अपने खुले थे, तो आगे का जो गाना है वो भी अंदर तो चला गया। जागृत मन ने उसको रोक दिया, जागृत मन ने उसको रोक दिया, इसीलिए मस्तिष्क के पास वो पहुंचा नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं आगे का क्या है। और जब आप नींद खुलती है तो संदेश भेजना शुरू हो जाता है। ये भी जागृत मन का कार्य है, इसीलिए जागृत मन तो हमेशा के लिए सतर्क रहता है, क्या चल रहा है क्या नहीं। और उसमें एक बात और भी है, कुछ इमरजेंसी आ गई ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, जागृत मन भेज देता है संदेश। जैसे कि आप सोए हैं और बाहर किसी ने दिवाली का एक बम आवाज कर दिया जोर से, तो वो ध्वनि अपने अंदर जाती है जागृत मन के पास। तो जागृत मन विचार करता है ये ध्वनि जरा ज़्यादा है, सीरियस है, तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो वो ध्वनि फिर मस्तिष्क के पास भेजी जाती है और मस्तिष्क जाग उठता है क्या है क्या नहीं। तो इस डिस्क्रिशनरी पावर होती है जागृत मन के पास। अभी योग निद्रा में क्या होता है देखना पड़ेगा। जागृति समझ गई, सुषुप्ति भी समझ गई, सुषुप्ति में कुछ नहीं चलता है, मैंने बता दिया दोनों। तभी योग निद्रा की जो कमेंट्री है, जब हम सुनते सुनते आते हैं उसके अनुसार करते हुए मन से कुछ प्रक्रिया करते हैं, शरीर को ढीला छोड़ते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, फिर कुछ सांस भी गिनते हैं। आपके भी ध्यान में आया होगा कि आपको कहा जाता है कि सांस को गिनो 27 से लेके 1 तक, उल्टे क्रम से गिनो। तो जब हम उस गिनती करते हैं तभी हमारा मन सीमा रेशे पे आ जाता है, जागृति और सुषुप्ति की सीमा रेशा। मतलब जब सीमा रेशे पे मन है तो जागृति पूरी हो गई है, जागृति नहीं है, इसीलिए मस्तिष्क को कुछ भी संदेश भेजा नहीं जाता। लेकिन सुषुप्ति शुरू होना है, शुरू हुई नहीं, जागृति बॉर्डर लाइन है, सीमा रेशा है। तो इस सीमा रेशा पे जागृति पूर्ण हो जाती है, सुषुप्ति शुरू होने को बाकी है। इस प्रकार की अवस्था होती है और यह अवस्था को तुरीय अवस्था कहा जाता है। और ध्यान का बहुत ठीक ढंग से अभ्यास करने के बाद यह अवस्था प्राप्त हो सकती है, तुरीय अवस्था। लेकिन योग निद्रा में हर एक व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है कुछ समय में। तो मन सीमा रेखा पे स्थिर रहता है। हमेशा क्या होता है, मन सीमा रेखा क्रॉस करके आगे जाता है, तो सीमा रेखा पे होता ही नहीं मन कभी। हम जब जागृत होते हैं तो नींद में आते हैं, नींद में जाते हैं तो जागृत होते हैं। तो मन क्रॉस तो करता है लेकिन उसमें हम समय नहीं बिताते, इसीलिए हमें पता नहीं चलता सीमा रेखा पे क्या चल रहा है। लेकिन योग निद्रा में हमारा मन सीमा रेखा पे होता है। तो जागृत मन के पास संदेश आते हैं, क्योंकि हम कमेंट्री सुनते हैं योग निद्रा में, तो संदेश तो आते हैं। लेकिन जागृत मन मस्तिष्क के कुछ भेजता नहीं, क्योंकि जागृति पूर्ण हुई है, जागृति समाप्त हुई है, लेकिन सुषुप्ति शुरू होनी बाकी है। तो क्या करना है, वो जो संदेश होते हैं वो डायरेक्ट जाते हैं सुप्त मन में। योग निद्रा की अवस्था में, जिस अवस्था को स्वामी जी ने कुछ ठीक ढंग से निर्माण किया है योग निद्रा के सारे, उस अवस्था में जो हम कमेंट्री सुनते हैं वो सब डायरेक्टली सुप्त मन में जाती है और सुप्त मन में कुछ बदलाव किया जाता है, क्योंकि जो कमेंट्री मतलब कुछ संदेश आया, वो संदेश सुप्त मन में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क को तो बाईपास किया हमने। तो उस प्रकार संदेश सुप्त मन में जाता है और वो हर रोज जाता है। योग निद्रा एक दफा करने से कुछ नहीं होता, रोज करनी पड़ती है। तो धीरे 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 वो पूरा संदेश ग्रहण किया जाता है, मतलब ओवरराइट किया जाता है। तो इसी प्रकार हम कुछ प्रकार के संदेश ओवरराइट कर सकते हैं, कुछ प्रकार के संदेश जो पहले से है वो डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ प्रकार के नए संदेश दे भी सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा में हमारा मन सीमा रेखा पे है, जागृति पूर्ण हुई है, सुषुप्ति शुरू होनी है। इस अवस्था का कालावधि बढ़ाया जाता है, हमेशा वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है, यहाँ तो 15-20 मिनट होता है। तो उस 15-20 मिनट में से पूरे संदेश
सुप्त मन के पास भेजे जाते हैं और सुप्त मन उसको धीरे 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 स्वीकार करता है और स्मृति बदली जाती है। मतलब स्मृति के प्रतिक्रिया बदली जाती है, स्मृति के संस्कार बदले जाते हैं और जब वो व्यक्ति जागरूक रहता है तो वो नए संस्कार के हिसाब से काम करता है। इस प्रकार हमारे स्मृति में कुछ न कुछ अच्छी तरह का बदलाव हम योग निद्रा के सहारे कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ उदाहरण भी मैं कल के व्याख्यान में दे दूंगा, जिससे आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा कि योग निद्रा क्या काम कर रही है। हरि ओम। हरि ओम। कोरोना के प्रभाव से और उसके भय से प्रभावित न होने के लिए और स्वयं की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में यह योग निद्रा बनाई गई है। सादर करता है डॉक्टर विश्वास मंडलिक, योग विद्या गुरुकुल, नाशिक। हरि ओम। योग निद्रा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रारंभ में हम 3 बार ओंकार बोलेंगे। उसके लिए आप पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। मैं ओंकार कहूँगा, आप मेरे साथ ही दोहराएंगे। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आसन की स्थिति छोड़ दीजिए। हाथ की कलाई में पहनी हुई घड़ी, आंखों पर लगाया हुआ चश्मा निकालकर एक ओर रख दे। यदि कमर पे पट्टा पहना हो तो उसे भी निकाल कर रख दे। जहाँ तक संभव हो शरीर पर कपड़ों का तनाव कम करें। अब पीठ के बल सीधे लेटते हुए शवासन का अभ्यास आरंभ करें। सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर सीधा रखें। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का अंतर रखें। एड़ियों भीतर की तरफ और पंजे बाहर की ओर रखें। पैर ढीले छोड़ दें। हाथ सीधे ही रखें, परंतु हाथों को शरीर से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों को छत की दिशा में ऊपर की ओर रखें। हाथों की उंगलियां अध खुली रहने दें। शरीर को अन्य किसी भी वस्तु का स्पर्श न होने दें। मुंह बंद करें। गर्दन को जिस दिशा में चाहे झुकाकर रख सकते हैं। नासिका द्वारा श्वसन जारी रखें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। जब तक कि आंखें खोलने के बारे में निर्देश प्राप्त न हो तब तक आंखें बंद ही रखें। योग निद्रा का संपूर्ण अभ्यास आंखें बंद रखते ही करना है। इस स्थिति में यदि शरीर में कहीं कोई तनाव या अस्वस्थता हो तो इसी समय उसे निकालते हुए शरीर को शिथिल करें। कपड़ों का भार या तनाव महसूस होता है तो उसे भी दूर कर दें। एक दीर्घ सांस लें तथा धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय यह कल्पना करें कि शरीर की सारी व्याधियां, चिंताएं और तनाव शरीर से बाहर जा रहे हैं। पुनः एक बार दीर्घ सांस लें। सांस लेते समय यह कल्पना करें कि इस विश्व की चेतना शक्ति हमारे शरीर में सांस के साथ प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे पूर्ण सांस छोड़ें तथा पुनः कल्पना करें कि सांस छोड़ते समय हमारे शरीर की व्याधियां, चिंताएं और तनाव दूर दूर जा रहे हैं। सांस छोड़ते समय शरीर अधिकाधिक ढीला पड़ता जा रहा है। ऐसी कल्पना करें कि प्रत्येक श्वसन के साथ शरीर और भी अधिक ढीला पड़ता जा रहा है। शरीर की शिथिल अवस्था में निद्राधीन होने की प्रवृत्ति होती है। नींद आने के पूर्व जो अवस्था होती है वैसी ही अत्यंत शिथिल अवस्था पैदा हो जाती है तथा नींद लगने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको जागते रहने का निश्चय करना आवश्यक है।
मन ही मन में कहें, इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं पूर्णतया जागते रहूंगा, सोऊंगा नहीं। इस अभ्यास के समाप्त होने तक हम पूर्णतया जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। प्रारंभ में बाहर से आने वाली आवाज की ओर प्रयत्नपूर्वक ध्यान दें। दूर से कहीं ध्वनि आ रही है तो उसे सुनने का प्रयास करें। यह ध्वनि कहाँ से आ रही है तथा इसका क्या अर्थ है, इस विषय में कदापि न सोचे। केवल तटस्थ भावना से इन दूर से आ रही ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान इसी कमरे से आने वाली ध्वनि की ओर केंद्रित करें। अन्य ध्वनियों की ओर से अपना ध्यान हटा दें। इस कक्ष में आपको दिया जा रहा निर्देश सुनने का प्रयास करें। अपना संपूर्ण ध्यान इन्हें निर्देशों की ओर केंद्रित करें। आपको यहां पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करना है। आप जितनी एकाग्रता से इन निर्देशों का सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से उसका पालन भी कर सकते हैं। इसीलिए केवल इन निर्देशों की ओर ही ध्यान केंद्रित करें। योग निद्रा में आप श्रवण तथा सावधानी इन दोनों के द्वारा ही कार्य करते रहेंगे। इसीलिए आपको प्राप्त होने वाले निर्देशों को सावधानी पूर्वक श्रवण करना तथा एकाग्र मन से उसका पालन करना योग निद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आपको प्राप्त हो रहे निर्देशों का विश्लेषण अथवा उनमें परिवर्तन न करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपको अंतर्मुख होने में अधिक समय लगेगा। इसलिए निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करें। अन्य प्रकार के विचार यदि मन में आए तो उनकी ओर भी ध्यान न दें। अभ्यास जारी रखें। शरीर को अचल और स्थिर रखने का प्रयास करें। शरीर शिथिल हो रहा है, विश्राम कर रहा है, ऐसी कल्पना करें। मन ही मन में कहें, ओम, तथा यह कल्पना करें कि इस ओम के उच्चारण के साथ आपका संपूर्ण शरीर शांत एवं शिथिल हो रहा है। पुनः एक बार मन में कहे। आपका शरीर और भी अधिक शिथिल होते जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर ढीला पड़ता जा रहा है, शिथिल हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, और भी कम हो रहा है, अब बहुत कम हो गया है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। मन ही मन कहे, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। इस अभ्यास के दौरान मैं नींद नहीं आने दूंगा। इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं जागता रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूर्णतया जागते रहूंगा। योग निद्रा के इस अभ्यास में आपको एक छोटा सा संकल्प करना है। योग निद्रा करते समय श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से किया गया यह संकल्प आपके भावी जीवन में आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस पर पूर्ण विश्वास करें। अब आपके द्वारा तय किया गया संकल्प, उसका अर्थ ध्यान में रखते हुए एकाग्र चित्त से मन ही मन 3 बार दोहराएं। संकल्प का यही वाक्य किसी पटल पर लिखे वाक्य के समान आपकी आंखों के समक्ष दिखाई दे रहा है। इसे 3 बार मन ही मन दोहराना है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं।
बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा में जागृत होने वाले आपके मानसिक सामर्थ्य के बल पर यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। अब हम अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। स्वयं के प्रत्येक अवयव का दर्शन आप अपने मन के द्वारा करेंगे तथा प्रत्येक अवयव को शिथिल करेंगे। मैं एक एक करके अवयवों के नाम का उच्चारण करूंगा तथा आपको स्वयं के मन से उस अवयव तक पहुंचना है, उस अवयव को अनुभव करना है तथा उस अवयव और उसकी मांसपेशियों व तांत्रिकाओं को शिथिल करने का प्रयास करना है। मन की सहायता से उसे अधिकाधिक शिथिल किया जा सकता है। उस अवयव के पास अधिक समय तक रुकना नहीं है, आपको तुरंत ही दूसरे अवयव की ओर जाना है। इस प्रकार से आप अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। शरीर के दाहिनी ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ ध्यान दें, दाहिने हाथ के अंगूठे को आंखों के सामने रखें, उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। अंगूठे के समीप की उंगली, मध्य उंगली, अनामिका, करांगुली और कलाई के पेशियां ढीला करते जाना है। दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ की भुजा की पेशियों को ढीला कर दें। अब दाहिने कंधे की ओर ध्यान दें, दाहिने कंधे की पेशियों को ढीला छोड़ें। वक्ष की उदर की दाहिनी ओर ध्यान दें तथा वहां की पेशियां शिथिल करें। कमर का दाहिना भाग और इसके पश्चात दाहिने पैर की ओर ध्यान दें। दाहिना जंघा, उसकी पेशियों को शिथिल करें। दाहिने पैर के घुटने, टखने का भाग, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैर का अंगूठा, अंगूठे के बगल की उंगली, मध्य अंगुली, चौथी अंगुली, अंतिम अंगुली, सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार दाहिने हाथ से लेकर दाहिने पैर तक का संपूर्ण दाहिना भाग का शिथिलीकरण हो चुका है। अब शरीर के बाएं भाग की ओर ध्यान दें, बाएं हाथ की ओर ध्यान दें। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल करें, अंगूठे के समीप की उंगली तर्जनी शिथिल करें। मध्यमा, अनामिका, करांगुली आदि उंगलियों की मांसपेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कलाई की पेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कोहनी शिथिल करें। बाएं हाथ की भुजा की पेशियों को शिथिल करें। बायां कंधा, वक्ष एवं उदर का बायां भाग शिथिल करें। कमर का बायां भाग ढीला छोड़ें। बाएं पैर की ओर ध्यान दें। बाएं पैर की जंघा की पेशियां ढीली छोड़ें। बाएं पैर के घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, अंगूठे के पास की अंगुली, मध्य की उंगली, चौथी उंगली, करांगुली शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार बाएं हाथ के लेकर बाएं पैर तक संपूर्ण भाग शिथिल हो चुका है। शरीर के पृष्ठभाग की ओर ध्यान दें। दाहिना कंधा, बायां कंधा, मेरुदंड, कमर से लेकर गर्दन तक की सभी कशेरुकाओं को शिथिल करें। उदर के पृष्ठभाग की स्थित कशेरुकाओं को शिथिल करें। वक्ष के पृष्ठभाग में स्थित कशेरुकाओं को तथा गर्दन की कशेरुकाओं को शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार शरीर का पृष्ठभाग भी पूर्णतया शिथिल हो चुका है। अब अग्रभाग का विचार करें। उदर की पेशियों को शिथिल करें। वक्ष की पेशियों को शिथिल करें। गर्दन को शिथिल करें। अब अपना ध्यान मुख की ओर केंद्रित करें। मस्तक की पेशियों को शिथिल करें। बाई और दाई भौहें, बाई पलक, दाहिनी पलक पूर्ण रूप से शिथिल करें। आंखें बंद रखते हुए
पलकों तथा पुतलियों को तनाव से मुक्त करें। बाईं आंख की पुतली को शिथिल करें, दाहिनी आंख की पुतली को शिथिल करें, बाएं कान की पेशियों को शिथिल करें, दाहिने कान की पेशियों को शिथिल करें, बायां गाल, दाहिना गाल, ठोड़ी, होठ, दांत शिथिल करें। दांतों को एक दूसरे पर कसकर न रखें, उन्हें अलग अलग ही रखें, अर्थात आपको जबड़े की पेशियों को शिथिल करना होगा। मुख के भीतर स्थित जिह्वा को भी शिथिल करें। जिह्वा पर भी तनाव होता है। जिह्वा को शिथिल करने पर जिह्वा के भार का भी आपको अनुभव होगा। संपूर्ण शरीर को आपने शिथिल कर लिया है। सभी मांसपेशियों को आपने ढीला छोड़कर शिथिल किया है, परंतु फिर भी हो सकता है कुछ पेशियों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया हो। इसलिए एक बार पुनः शरीर की ओर ध्यान देकर उन पेशियों को शिथिल करने का प्रयास करना है। दाहिना हाथ, शरीर का दाहिना भाग, दाहिना पैर, बायां हाथ, शरीर का बायां भाग, बायां पैर, शरीर का पृष्ठभाग, संपूर्ण शरीर का अग्रभाग, गर्दन, चेहरे की सभी पेशियां, मस्तक से लेकर जिह्वा तक की सभी पेशियों को शिथिल करें। अब तक आपका शरीर पूर्णतया शिथिल हो चुका है, परंतु नींद नहीं लगी है। श्वसन अधिकाधिक मंद होता जा रहा है। शरीर की संपूर्ण पेशियां शिथिल हो जा रही है। संपूर्ण पेशियां शिथिल हो चुकी हैं तथा श्वसन भी अधिकाधिक मंद हो रहा है। शरीर जितना अधिक शिथिल होगा, श्वसन उतना ही मंद होते जाएगा। इस श्वसन की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, परंतु इस श्वसन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रखें। साक्षी भाव से तटस्थता पूर्वक इस श्वसन की ओर देखने का प्रयास करें। श्वसन करते समय उदर की लयबद्ध गति होती है, उस ओर ध्यान दें। सांस की गति मंद मंद सी हो रही है। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर निकलती है तथा पेट बाहर की ओर जाते समय सांस भीतर जा रही है। पेट की इस गति को ध्यान से देखने का प्रयास करें। उदर की इस गति की गिनती करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते हुए श्वसन ध्यान का आवर्तन आपको पूर्ण करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते समय आप पेट की गति की गिनती करेंगे, लेकिन गिनती उल्टे क्रम से प्रारंभ करेंगे। 27 से लेकर 1 तक गिनती करते जाना है। पेट बाहर की ओर और सांस अंदर की ओर जाती है तो 27। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर आती है, पुनः पेट बाहर की ओर आती है तो 26। पेट भीतर तो सांस बाहर। इसी क्रम से हमें 27 से लेकर 1 तक स्वयं के श्वसन को पेट की गति के माध्यम से गिनना है। गिनती करने के लिए पर्याप्त समय हो, इसलिए 2-2.5 मिनट तक कोई भी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। उसके बाद ही पुनः सूचनाएं दी जा सकती है।
अब आप इस श्वसन की गिनती को रोक दें, स्वयं की शरीर की ओर ध्यान दें। शरीर अधिकाधिक शिथिल होता जा रहा है। शरीर के अत्यंत शिथिल हो जाने के कारण आपको शरीर की जड़ता का अनुभव हो रहा है। शरीर अधिकाधिक भारी हो रहा है। शरीर का भारीपन आप महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर इतना भारी हुआ है कि मानो आपका शरीर जमीन के भीतर जा रहा है। अब धीरे धीरे जड़ता कम हो रही है। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, मानो जैसे वह हवा में तैर रहा हो। आपका शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप हवा में तैर रहे हैं। अब आपका ध्यान शरीर की ओर से हटाकर मेरी सूचनाओं की ओर केंद्रित करें। मैं कुछ दृश्यों के विषय में वर्णन करूंगा। उन दृश्यों को आपकी बंद आंखों के समक्ष साकार करने का प्रयास करना है। आपका मन अंतर्मुख हो गया है, इसलिए इन दृश्यों अथवा प्रसंगों को आपके मनोचक्षु के समक्ष साकार करना सरल होगा। आंखें बंद होने की स्थिति में ही उन दृश्यों को देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं उसी प्रकार ये दृश्य आपको दिखाई देंगे। इस समय आप स्वयं की स्मरण शक्ति, अनुभव, कल्पना तथा अन्य भावनाओं को जागृत कर उन दृश्यों को बारीकी से ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें। कुछ महीने पहले आपका जीवन अच्छा चल रहा था। थोड़े उतार चढ़ाव थे, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। आपकी व्यावसायिक प्रगति हो रही थी। आपका घर परिवार अच्छा चल रहा था। फरवरी महीने के शुरुआत में एक खबर मिली कि चीन में कोरोना नामक एक वायरस आया है और स्थिति गंभीर हो रही थी। आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वायरस दुनिया भर में फैल गया। वायरस ने उग्र रूप धारण कर लिया और कई देशों में उधम मचाना भी शुरू कर दिया। आपको भी इसकी गंभीरता का एहसास होने लगा। उस पर कोई दवा का उत्पादन नहीं किया गया था, इसलिए संपर्क से बचना यही एकमात्र रास्ता था। इसके लिए देश स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। सब कुछ बंद हो गया और सभी लोग घर में बंद हो गए। घर से बाहर भागने वाले सभी लोग घर में रहने लगे। इसका समाधान क्या है? क्योंकि संपर्क से बचना इसे फैलने से बचाने का एक अच्छा रास्ता है, लेकिन इसका विरोध कैसे किया जाए? जब तक प्रभावी दवा नहीं निकल आती है तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। सही दवा का अभी तक पता नहीं चला है। उसके लिए प्रयोग चल रहे हैं। इसीलिए अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? ऐसे समझ लो, कोरोना की तरह हमारे आसपास कई वायरस हमेशा होते हैं। कभी कभी वे हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन आप इससे पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो एक बल है जो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, वो उन शत्रुओं का नाश करता है। इसे रोग प्रतिरोधक या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह शक्ति जितनी प्रभावी होती है, आपकी सुरक्षा उतनी ही बेहतर होती है। यह इम्यून सिस्टम आपके शरीर में भी उपस्थित है। इस सेना को बचाए रखना और इसकी क्षमता को बढ़ाना आपके ही हाथों में है। और आपके लिए एक सकारात्मक पक्ष यह है कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आपके योग अभ्यास ने आपकी इस शक्ति को बेहद प्रभावी बना दिया है। यही कारण है कि आप कोरोना से डरते नहीं हैं। आपकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए
यह कोरोना ही आपके शरीर में आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो शरीर में प्रवेश करे तो आप उसको तुरंत नष्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं। शायद कोरोना ही आपसे डरता है। इसके लिए आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनंदिन जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है, इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करें। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनिक जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है, इसलिए चिंता ना करें, निश्चिंत रहे। इसी विचार से आप यह योग निद्रा का भी अभ्यास कर रहे हैं। अब दृश्य दर्शन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना है। आपका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है, मन भी पूर्णतया शांत तथा अंतर्मुख भी हो गया है। मन की इस अवस्था में आप प्रारंभ में किए गए संकल्प को पुनः दोहराना है। संकल्प जैसा प्रारंभ किया था उन्हीं शब्दों में वैसा का वैसा ही दोहराना है। संकल्प का वाक्य अब पुनः आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा है। आंखें बंद किए हुए ही मन श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से 3 बार संकल्प का उच्चारण करें। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा के इस अभ्यास से आपके मनस सामर्थ्य में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है तथा इस सामर्थ्य के आधार पर आपके द्वारा किया गया यह संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। आपका संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका ध्यान पुनः श्वसन की ओर ले जाए। नासिकाग्र के द्वारा इस श्वसन का अनुभव हो रहा है। जाने अनजाने में हो रहे इस स्पर्श को जानने का प्रयास करें। श्वसन के इस स्पर्श से अपना ध्यान अब उदर की ओर ले जाएं। उदर की गतिविधि मंद गति से हो रही है। अब उदर की गतिविधि की ओर से अपना ध्यान शरीर की ओर ले जाए। अपने शरीर को कुछ ही समय पूर्व आपने अत्यधिक शिथिल किया था। यह शरीर भूमि पर शांत एवं स्थिर रूप से लेटा हुआ है। इस शरीर का स्मरण करें तथा मन ही मन में ओम का उच्चारण करें। इस उच्चारण के साथ सिर से लेकर पैरों तक के संपूर्ण शरीर का मन में ध्यान करें। जिस भूमि पर आप लेटे हैं उसका स्मरण करें। कुछ समय पूर्व आपने इसी स्थान पर योग निद्रा का अभ्यास आरंभ किया था। आसपास के वातावरण का अनुभव करने का प्रयास करें। संपूर्ण शरीर को क्रमानुसार धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लाना है। कुछ समय पहले ही हमने शरीर को शिथिल किया था। अब आप पुनः जागृत करेंगे। चेहरे की सभी पेशियों को जागृत करें। शरीर का अग्रभाग जागृत करें। शरीर का पृष्ठभाग, बाएं पैर से लेकर बायां हाथ अर्थात बायां भाग जागृत करें। तथा पश्चात शरीर के दाहिने भाग की ओर ध्यान दें।
दाहिने पैर से लेकर दाहिना हाथ अर्थात संपूर्ण दाहिना भाग जागृत करें। इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर अब जागृत हो चुका है। सभी अवयवों में जागृति उत्पन्न हुई है। इस अवस्था से अब धीरे धीरे हिलते हुए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को थोड़ा सा तान कर सीधा करें, पैरों की उंगलियों को भी हिलाकर पैरों को तान लें। अभी धीरे से गर्दन सीधी करें, हाथ शरीर के नजदीक लाएं, दोनों पैर पास पास कर लें। आंखें अभी बंद हैं, शरीर अब पूर्णतया जागृत हो गया है। धीरे धीरे उठकर बैठे, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें, आंखों को ढककर रखते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे हाथ नीचे करें। इस योग निद्रा के नित्य अभ्यास से आपका जीवन मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। हरि ओम तत्सत।